खरखोदा से बिलोंग करती हूँ। खरखोदा के ही बॉयज स्कूल में मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और इसके साथ साथ आज से 4.25 साल पहले मेरे को इस RCM बिजनेस का प्लान दिखाया और मैंने इस प्लान को समझा, इसको जाना और इसके साथ साथ इसमें वर्किंग करना शुरू किया। साथियों, जब हम किसी भी नए कॉन्सेप्ट में आते हैं तो हमें लगता है कि हम गेन करना है कि हाँ कैसे प्रॉफिट आएगा और सारी चीजें। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहता हूँ, जो लोग माल को कोई भी मार्केट में बेचते हैं वो लोग अमीर बनते हैं या लोग खरीदते हैं वो अमीर बनते हैं? जो बेचते हैं वो अमीर बनते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस, ऐसा सिस्टम जो आज तक ग्राहक के लिए नहीं बना था कि उसको अमीर बना सके, लेकिन एक ऐसा सिस्टम हम जो शेयर करेंगे यहाँ पे, आपको समझ में आएगी बात कि अगर हम ये सिस्टम को हम भी शेयर करें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। यस, तो आप लोग सभी तैयार है जाने के लिए? ओके। जब कोई भी कंपनी कोई भी माल बनाती है तो किसके लिए बनाती है? हाँ जी, ग्राहक के लिए बनाती है। ओके, अब मान के चलते हैं सर जो है ग्राहक है यहाँ पे और ये कोई भी दुकान से सामान खरीदते हैं, कोई भी दुकान से सामान खरीदते हैं तो उनको डिस्काउंट पे मिलता है या MRP रेट पे मिलता है? हाँ जी, MRP रेट पे मिलता है। मान के चलिए साथ एग्जाम्पल देगा यहाँ पे, ये कस्टमर है, ये MRP प्राइस पे सामान खरीदेगा तो 100% पे करेगा, राइट? ओके, अब जो मैन्युफैक्चरर है, समय की बहुत कमी है हमारे पास। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम माइक हैंड ओवर करते हैं हमारे दोस्त से जिनसे ज्ञान लेने के लिए आज हम आए हैं। मैं सभी साथियों से केवल 3 चीजें जानना चाहता हूँ, नाम, काम और हाईएस्ट इनकम रॉयल्टी पे कितनी रही है। नाम, काम और केवल हाईएस्ट इनकम। आज मैसेज लेने का समय नहीं है, फिर हमें बहुत बार मौके मिलेंगे, लेकिन आज हम केवल एजुकेशन देने आए हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, केवल 3 चीजें आपने बतानी है, नाम, काम और हाईएस्ट इनकम कितनी। दोस्तों नमस्कार, नाम सुनील कुमार, PNB बैंक में काम करते करते इसको पार्ट टाइम कर रहे हैं और उनके लिए हाईएस्ट इनकम आई है 2,000। दोस्तों नमस्कार, नाम अनिल कुमार, गाँव बहुत बड़े बच्चे हो और एग्रीकल्चर करते करते मैंने पार्ट टाइम के लिए बिजनेस को किया और दोस्तों जय RCM। देखिए, आज मैं भी लकी हूं कि दुनिया में माँ बाप के अलावा अगर मैं किसी का एहसान इस जिंदगी में नहीं उतार सकता तो वो शख्सियत है जिसने मेरे को इस बिजनेस के बारे में सिखाया। और सिखाया नहीं बल्कि जब भी मन में कभी नेगेटिविटी आई तो उनके संपर्क में गए और इस बिजनेस में लगातार आगे बढ़ते गए। मेरे को क्या मिला क्या नहीं मिला थोड़ा बाद में बताऊंगा। हमारे बीच में एक साथी हैं, वो थोड़ा सा लेट आए या पीछे बैठे थे, नजर नहीं आए। इमरान अचीवर हैं, तो उनको स्टेज पे बुलाने से थोड़ा ध्यान नहीं रहा, तो मैं एक बार उनसे भी आपको मिलवाना चाहता हूँ। आपकी जबरदस्त तालियों की फिर मैं आपसे बात करूंगा। सुभाष सैनी जी हैं गोवाना से, एक बार आएंगे स्टेज पे, हम उसके लिए तालियां बजाएंगे, जबरदस्त तालियों के लिए।
वैकेंसीज कई ने शरीफ कई बाई ने साया बाकी जो मर्जी उनका हो जाए रे पर गाल नहीं कटनी। एक्साइटेड है सब लोग? आगे आगे के बोल रहे हैं, पीछे वाले भी एक्साइटेड हैं? एक बार हाथ ऊपर करके एक्साइटेड है सब लोग? तो दोस्तों आप सब लोग फिर से जबरदस्त तालियों के बीच में मैं हैंड ओवर करता हूं अपनी ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय विरोधिया जी। कैसे हैं सभी लोग? छात्र लोग सब में क्या करते हैं? प्रोडक्ट यूज करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? देखो अपने को कुछ नहीं होगा वैसे, लेकिन सरकार ने अच्छा करा दिया अपने लोगों को, है ना? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पूरा WHO भी बोलता है कि उसको कुछ नहीं होना जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। यस, लेकिन हमारी वजह से बाहर जो WCM के बेचारे हैं उनसे हमें संपर्क में रहना पड़ता है, उनको कुछ ना हो जाए, इसलिए अपना भी ख्याल रखना जरूरी है। यस, तो अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखें और RCM बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हर तरीके से आपको कोरोना केस के बाप से भी बचा। सरकारी स्कूल, उस स्कूल में जब मैं जाता था जो प्लास्टिक का कट्टा हुआ करता था यूरिया खाद का, जो मेरी माँ ने सील के मेरा बना रखा था, और मेरे घर में गोबर का पोछा लगा करता था। मेरे को याद है जब मैं छोटा था मेरे घर में एक खजूर का सतीर हुआ करता था। ना हमारे पास जमीन थी ना हमारे पास डिग्रियां थी। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे दोस्तों। जो हमारे दादाजी थे उनको पंचायत की जमीन दी थी हमारे गांव ने, उसी में हमने अपनी जिंदगी को बसर किया। जब बड़े हुए तो देखा कि ना तो जमीन है ना हमारे पास डिग्री है, तो ड्रीम बनाया कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा। 4 साल उपलाना गांव से असंध 12 किलोमीटर है। एक साइकिल पे फोटोग्राफी का काम सीखने के लिए जाता था असंध से उपलाना से असंध, और अपनी जिंदगी के 4-5 साल एक फोटोग्राफर की दुकान पे झाड़ू लगाया, उसकी सफाई की। रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद फोटोग्राफी करते करते आज से लगभग 17-18 साल पहले यहाँ पे मेरी सिस्टर रहती थी, मैं इनके पास आ गया और यहाँ पे मैंने फोटोग्राफी का काम शुरू किया। और फोटोग्राफी का काम जब मैंने शुरू किया तो उन्हीं दिनों में मेरा एक दोस्त है यहीं पे गोहाना से, वो मेरे स्टूडियो पे कभी कभी आता था। मेरे को बोलता था कि साबुद्दीन एक बिजनेस आया है। ये मैं नए लोगों से थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बार जब हम इस तरह की मीटिंग में आते हैं तो हमारे दिमाग में 2-3 चीजें चलती है। नंबर 1, अरे यार ये तो चैन सिस्टम है, इसमें तो मेंबर बनाने पड़ेंगे। ऐसी ऐसी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो मेरे भी दिमाग में ऐसी, जब उसने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया, उस समय RCM में बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ करते थे। RCM में सिर्फ पैंट शर्ट का कपड़ा हुआ करता था। और मेरे स्टूडियो पे जब उसने बताया कि साबुद्दीन कपड़ा बदलने से जो है एक अच्छी इनकम आपके घर में आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैंने गरीबी को बड़े नजदीक से देखा था। मैं जिंदगी में इन झंझटों में फंसना नहीं चाहता था, क्योंकि गरीबी क्या होती है मैंने बड़े नजदीक से देखा, और अमीरी के चौंचले क्या होते हैं वो भी देख रहा हूँ। तो मैंने उसकी बात पे विश्वास नहीं किया। तो मैंने कहा यार इसमें तो मेंबर बनाने पड़ेंगे। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे को बोलता गया कि नहीं साबुद्दीन ऐसा नहीं है, ऐसे ऐसे, लेकिन मैंने नहीं समझा। एक बार परशुराम आश्रम, यहाँ पे गोहाना बस स्टैंड के सामने परशुराम आश्रम है, मेरे को उसकी मीटिंग में बुलाया गया। झूठ बोल के मेरे को उस मीटिंग में ले जाया गया। वहां पे 15 से 20 लोग थे। इस तरह का एक बोर्ड लगा हुआ था। आज तो भारद्वाज जी ने बहुत अच्छा प्लान आपको दिखाया। उस बोर्ड पे एक आदमी प्लान दिखा रहा था कि एक दिन आएगा कि RCM के लोग प्लेन से जाया करेंगे, प्लेन से। खरखोदा से बिलोंग करती हूँ। खरखोदा के ही बॉयज स्कूल में मैं टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब में हूँ। और इसके साथ साथ आज से 3.25 साल पहले मेरे को इस RCM बिजनेस का प्लान दिखाया
और मैंने इस प्लान को समझा, इसको जाना और इसके साथ साथ इसमें वर्किंग करना शुरू किया। साथियों, जब हम किसी भी नए कॉन्सेप्ट में आते हैं तो हमें लगता है कि हम 2 से 2.5 साल पहले मैं चाहूंगा सर, हमारे बीच में हमारे ग्रेट अप्लाई मिस्टर साउद्दीन खान सर और हमारे चीफ गेस्ट थैंक यू। जो अभी नए बाद में आ रहे हैं उनको अगर सीट नहीं मिल रही है, परिचय दे दो। इसके बाद हम प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुनील दहिया है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूं और एक टीचर होते हुए मुझे आज उन सभी टीचर्स का दर्द पता है, उन सभी पेरेंट्स का दर्द पता है, उन सभी बच्चों का दर्द पता है जिनकी एजुकेशन आज लगभग चौपट हुई पड़ी है। उनका भविष्य क्या होगा और उस चीज को मैं अच्छे से समझ सकता हूं। साथियों, मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं। मैं अपनी जॉब भी करता हूं, मैं अपना कोचिंग सेंटर भी रन करता हूं। इसके बावजूद मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा हूं। आज नवंबर में मेरे को 3 साल का समय हो जाएगा काम करते हुए और आज मैं टेक्निकल अचीवर जैसे लेवल पे इसमें आज जो मैं यहां पे खड़ा हूं आप सभी के सामने, ये दुआएं हैं उन सभी साथियों की, ये दुआएं हैं उन सभी हमारे एल्डर्स की, हमारे ग्रेट अप्लायंस की, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम गाइड किया, हमें समझाया, हमें सिखाया, हमें ये बताया कि आने वाला समय केवल और केवल इस इंडस्ट्री का है। हमें भी विश्वास नहीं हुआ करता था जब हम सुनते थे ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे कि एक दिन ये सिस्टम मजबूरी बन जाएगा सभी की, लेकिन आज हम देख रहे हैं, आज हम इस चीज को महसूस कर रहे हैं।